Hello everyone, welcome all you to Study India channel. And the current issue analysis for the day is China is expected to launch its first Martian surface probe Taiwan. ओके ताइवान ओके तो ताइवान जो कि चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स पे जाएगा और मार्स के सरफेस को स्टडी करेगा. सो इट वाज इन द न्यूज. सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे मार्स के मिशन हैं जो दूसरे कंट्रीज़ ने भी भेजे हैं. इंडिया का कौन सा ऐसा मिशन था जो कि मार्स पे गया था. और मार्स की सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जान लेते हैं क्यों सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो मार्स पे ही अपना जो मिशन भेज रहे हैं ताकि वहाँ की जो सरफेस कंडीशन है उसका जायज़ा ले सके. सो फर्स्ट बेसिक की बात करते हैं यहाँ पे. सो मार्स की सबसे अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लूँ तो सोलर सिस्टम में जो मार्स है वो 4th नंबर पे आता है. ओके 4th नंबर पे आता है. फर्स्ट पे मरकरी हो गया. ओके फर्स्ट पे मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद ऑर्बिटर और मार्स. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और मार्स के बाद एक बेल्ट आती है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं और उसके बाद जुपिटर आते हैं. नाउ आपको ये जानना ज़रूरी है क्यों सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो मार्स पे अपने मिशन भेज रही है ताकि वहाँ की स्टडी को, वहाँ की जो सरफेस है वहाँ की स्टडी करी जाए और फिर पता लगाया जाए क्या वहाँ पे जो जीवन है वो संभव है कि नहीं है. तो पहले आपको ये बात समझनी है. तो नाउ मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताऊँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्स एंड अर्थ. ओके सो अर्थ में जो बेसिक डिफरेंस है अर्थ और अर्थ अपनी जो एक्सिस पे 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री झुकी हुई है. ओके नाउ यहाँ पे जो मार्स है अपनी एक्सिस पे 23 डिग्री झुका हुआ है. ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ हाफ एंगल का ही डिफरेंस है मार्स के एक्सिस जो झुका हुआ है और अर्थ का जो एक्सिस है. तो इसमें जो लिटिल बिट डिफरेंस है तो हमारे जो डिस्कवर हैं या साइंटिस्ट हैं वो ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि मार्स सिर्फ हाफ डिग्री कम एंगल से अपने एक्सिस पे झुका हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सके. ओके तो इस तरीके से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सबसे पहले आपको और ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना ज़रूरी है कि ऑर्बिटर किसे कहते हैं. ओके लैंडर किसे कहते हैं और रोवर किसे कहते हैं. ओके ये तीन अगर आप समझ गए तो आप ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी. सो नाउ जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट को किसी पर्टिकुलर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के ऑर्बिट में घुमाया जाता है तो वो उसका ऑर्बिटर होता है. ओके जैसा कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे. ओके ये ऑर्बिटर है. ओके उसके बाद ऑर्बिटर से लैंडर बाहर आता है जो कि उस प्लेनेट पे की सरफेस पे उतरता है. ओके लैंडर मतलब जो लैंड करेगा. ओके उस पर्टिकुलर प्लेनेट की सरफेस पे आएगा. फिर लैंडर से ये देख रहे हैं 6 पहियों की गाड़ी निकलेगी जिसे हम रोवर कहते हैं जो घूमता रहता है. ओके तो इस तरीके से आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी. नाउ यहाँ पे फिर से ताइवान की बात करते हैं जो चाइना एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट इन जुलाई. ओके मार्स के लिए भेजेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले ये मार्स की सरफेस को प्रूव करेगा, वहाँ की आइस, वहाँ की जो सॉइल है, इस प्रकार इसको सबको एनालिसिस करेगा. नाउ जो ताइवान है, ताइवान को लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा. ओके लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ज़्यादातर जो चाइना है इसी रॉकेट से अपने स्पेसक्राफ्ट को क्या करता है लॉन्च करते हैं. इसके अलावा ताइवान जो चाइना है वो 3rd कंट्री बन जाएगा आफ्टर रसिया एंड यूएसए जो कि मार्स के सरफेस पे अपना लैंडर या रोवर भेजेगा. ओके ताइवान में लैंडर भी है, ऑर्बिटर भी है और रोवर भी, ये तीनों हैं. ओके तो अब आप सोचेंगे कि इंडिया था 4th प्लेस पे तो, बट आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जो इंडिया था, इंडिया ने अपना जो मिशन भेजा था मार्स ऑर्बिटर मिशन वो मार्स की सरफेस पे नहीं भेजा था बल्कि ऑर्बिटर भेजा था, इसीलिए उसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन पड़ा था. ओके तो
बट ये सरफेस पे उतरेगा, जो ताइवान मिशन होगा चाइना का, ये सरफेस पे उतरेगा और इस तरीके से ये थर्ड कंट्री बन जाएगा जो कि मार्स की सरफेस पे अपने ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को उतारेगा, रशिया एंड चाइना की बात। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे मार्स ऑर्बिटर की बात करते हैं। सबसे पहले जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था इंडिया का, इसे 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था PSLV के द्वारा। ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। ओके, इतना आपको याद रखना है। और इंडिया इसी के दौरान 4th ऐसा कंट्री बन गया था जिसने मार्स पे अपना मिशन भेजा था। ओके, और फर्स्ट ऐसा कंट्री जिसने फर्स्ट टाइम में ही इस सक्सेस को पा दिया गया था। ओके, जैसे नासा, रॉसकॉम्स एंड यूरोप स्पेस एजेंसी थी, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे और तब जाके इन्होंने मार्स पे अपना मिशन भेज पाए थे। बट रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है, नासा USA की और यूरोप स्पेस एजेंसी यूरोप की है। ओके, तो इस तरीके से आपने इंडिया के बारे में देखा। नाउ यहाँ पे होप मार्स मिशन भी है जो रिसेंटली न्यूज़ में था। ये UAE का मिशन है जो UAE लॉन्च करने वाला है होप मार्स मिशन को, जो कि मार्स की स्टडी को करेगा। नाउ यहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी नासा, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। और इसके जो इम्पोर्टेंट मार्स मिशन है, इम्पोर्टेंट क्या, ये सारे ही मार्स मिशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 1 बाय 1 इसको देखेंगे। सबसे पहले मारिनर है। मारिनर की जो स्टार्ट हुई थी 1964 में हुई थी और ये एक स्पेस क्राफ्ट था। ओके, जिसने सबसे पहले मार्स की फुटेज ली थी। ओके, इसके बाद मार्स रेजोनेंस ऑर्बिटर। ओके, ये ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर मीन्स जो मार्स के ऑर्बिट में जो स्पेस क्राफ्ट होगा वो चक्कर लगाए, उसी को ऑर्बिटर कह रहे हैं। तो मार्स रेजोनेंस ऑर्बिटर ये नासा का है, आपको याद रखना है। इसी के अलावा जो मावेन है, मावेन भी एक ऑर्बिटर है जो कि मार्स की स्टडी करेगा, ये नासा का है। इसके अलावा फोनिक्स यहाँ पे लैंडर है। ओके, मैंने कहा था आपको ऑर्बिटर के बाद जो लैंडर है जो कि प्लेनेट के सरफेस पे जाता है, फोनिक्स है। ओके, फोनिक्स आप याद रख सकते हैं। फोनिक्स सेटलमेंट जो कि गांधी जी ने 1904 में डरबन में किया था, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। फोनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इनसाइट है, इनसाइट इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है और इनसाइट की खास बात ये है कि जो नासा ने, जैसे कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में जैसे कोर है, मेंटल है, ओके, और क्रस्ट है, ये तीनों चीज़ें हैं, वैसे मार्स की जो इनसाइट है इसको जो प्रूव करेगा या इसकी जो जांच करेगा वो इनसाइट मिशन होगा। ओके, इनसाइट मिशन है ये नासा का, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी रोवर है। ओके, रोवर मतलब जो 6 पहियों की गाड़ी होगी जो घूमेगी, वहाँ का जो रिकॉग्निशन करेगी या वहाँ के जो सरफेस को स्टडी करेगी, वो क्यूरियोसिटी रोवर है। वहीं अगर प्रीसर्वेंस की बात करें तो ये अभी भेजा नहीं गया है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन दिस अगस्त। ओके, अगस्त 2020 में। ये भी एक रोवर होगा जो कि मार्स की स्टडी को क्या करेगा, मार्स की स्टडी करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने जाना क्यों मार्स के पे मिशन भेजे जाते हैं। ओके, मार्स किस तरीके से अर्थ से डिफरेंस है और कौन कौन से मिशन है डिफरेंट एजेंसी के। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप आपने एंजॉय करा होगा करंट इशू एनालिसिस में। इसी तरीके से हम करंट इशू एनालिसिस लेके आते रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके। सो थैंक यू।